Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Julius Sayaj. So I am your intuitive tarot card reader Julius. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका थंबनेल आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों के सामने, जो कि मुझे कुछ समय से ये चीज़ फील हो रही थी। इवन बहुत टाइम पहले भी मैंने ये चीज़ कही थी चैनल पे, लेकिन उस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं किया था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि अब मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। वो यही है कि आज से मैं इस चैनल पे हर तरीके की वीडियोस लाऊंगी, बिकॉज़ बहुत कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे सिर्फ ये बोला जाता है कि अलग टॉपिक सजेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती थी बिकॉज़ आप लोग नहीं देखते थे। लेकिन सिर्फ उस चीज़ की लिए ही मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे ये चीज़ फील बहुत स्ट्रांगली हो रही है कि नहीं, अब मुझे हर वो टॉपिक करनी है जो आप लोगों के लिए चैनल होते हैं। बिकॉज बहुत सारे टॉपिक चैनल होते हैं जिसको मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं करती हूँ, बिकॉज आप लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। लेकिन अब से मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे करने वाली हूँ। जिनके लिए वो मैसेज होंगे उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैरिज रिलेशनशिप तो आप लोगों के लिए रहेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको जो भी टॉपिक सजेस्ट करना है आप लोग कर सकते हो। उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। साथ में जो सब्सक्राइबर मुझे वो सजेस्ट करेंगे, मैं उनका नाम भी यहाँ पे बोलूँगी। अगर आपका नाम आईडी जो भी होगा, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलूँगी कि किसने सजेस्ट किया है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी आगे बढ़ाते हैं चैनल को, बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे आ रही है, बिकॉज कंटेंट में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। तो अब से हम टैरो में हर तरीके के टॉपिक्स करेंगे। इवन आप लोगों को मैं आज से ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर किसी को कोई टॉपिक देखनी है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या आप उस वीडियो जो भी मैं रेगुलर वीडियोस डालती हूँ आप वहाँ पे भी कमेंट में आप बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज कमेंट मैं हर दिन चेक करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम एक दो कमेंट, बाकी कमेंट्स को मैं लाइक ज़रूर करती हूँ। बिकॉज एक दो कमेंट्स कुछ ऐसे वियर्ड कमेंट्स होते हैं जिसका रिप्लाई मेरे पास होते ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ। उसके अलावा मैं हर वो क्लाइंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, राइट। आई मीन सब्सक्राइबर्स है आप लोग, या आप लोग आज पहली बार आए हैं वीडियो में, आई डोंट नो, लेकिन आज से मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। होप आप लोग उसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट करोगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या है, आज के रीडिंग में ये है कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। आप जिन भी इष्ट से कनेक्टेड हो, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आप अलग रिलीजन के भी हो सकते हो, तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से देखिए कि आप जिनको भी मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो उन्हीं के तरफ से ही आपके लिए चैनल मैसेज है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वक्त आपको अपने जीवन के कौन से अध्याय में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आज पाइल सिलेक्शंस एंड पाइल सिलेक्शंस में आज मैं रख रही हूँ आप लोग के लिए स्टोन। तो फर्स्ट पाइल में जो है ये रेड कर्नलाइन है, तो ये स्टोन है। एंड सेकेंड पाइल में जो है वो है रोज क्वार्ट्स, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स है, मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। तो आपको जो भी क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसमें से रीडिंग को चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको क्रिस्टल से समझ नहीं आ रहा है, आप अपने नेम के अक्षर, नेम इनिशियल से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी 333 भी हो रहा है। आई थिंक डिवाइन अभी आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए हम रीडिंग जल्दी से जल्द स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। गो एंड चेक द टाइम स्टैम्प्स। आप लोगों को अपने नेम इनिशियल्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपके क्रिस्टल्स के नाम भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको चूज़ करना है आप लोग चूज़ कीजिए। चलिए, हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने रेड कर्नलाइन स्टोन को पिक किया है एंड जिनके भी नेम के इनिशियल्स के थ्रू आप लोगों ने चूज़ किया है, तो वही है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स ने इस स्टोन को पिक किया है, मुझे आप लोगों की एनर्जी ये फील हो रही है इस वक्त कि आप अपने जीवन में अभी एक ऐसे परिस्थिति में हो जहाँ पे आपके जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अभी सरफेस में आ रही है, ठीक है। एट दिस मोमेंट ये एक ऐसा समय आपके जीवन का चल रहा है जहाँ पे हर साइड से आपको सिर्फ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। आपको पेन, आपको एनजाइटी, स्ट्रेस, यही सब हो रहा है। भले ही वो अभी रिलेशनशिप के थ्रू हो, आपका पर्सनल कोई अलग चीज़ से हो, आपके कैरियर में हो, मतलब फियर, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपका रूट चक्रा मुझे यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, इसके लिए आपने इसको चूज़ किया। बिकॉज ये ज़्यादातर रूट चक्रा के लिए ये ब्रेसलेट्स हम यूज़ करते हैं जिसको रेड कर्नलाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है क्रिस्टल्स। तो यस, ये मुझे आपके रूट चक्रा की तरफ ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं कि आपके बहुत सारे फियर्स ऐसे हैं जो कि
जिसके ऊपर अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हो सकता है मैरिज में स्टकनेस फील कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एनर्जी सिर्फ एक ही चीज़ में अटकी हुई है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इसके लिए मेरे साथ ये हुआ। नहीं, आप अपने फियर, अपने इनसिक्योरिटीज़ को कहीं ना कहीं आप दबा रहे हो। एंड यूनिवर्स अभी आपको यही मैसेज देने के लिए यहाँ पे आया है, डिवाइन आपको भी यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी चीज़ें खुद करनी होगी, अपनी चीज़ों को खुद को हील करना होगा, ना कि कोई और आके तुम्हें हील कर देगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपका साथ पूरी तरीके से देंगे अगर आप डिवाइन का साथ मांगोगे तो। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से अपने ऊपर काम करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। आप जिन भी इष्ट से कनेक्टेड है, आप उनके नाम के साथ आप उनका नाम दोहरा सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, ठीक है। या तो आप कमेंट सेक्शन में उनके नाम से आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग को। यूनिवर्स, डिवाइन सोर्स, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, सी विजडम। पहला कार्ड क्या आया है आप लोगों के लिए? विजडम आया। मैं पहले एक दो कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैसेज देती हूँ। डिवाइन क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको कहाँ पे फोकस करना चाहिए? मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है, व्यूवर्स को कहाँ पे फोकस करना चाहिए? रिन्यूअल। ओके, सी ये कार्ड भी अगेन मुझे वही वाइब्स दे रहा है, मतलब रूट चक्रा के रिगार्डिंग ही मुझे वाइब्स आ रहे हैं इसमें। जॉय। सी मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेती हूँ। व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन क्या मैसेज है मेरे फर्स्ट पाइल के व्यूवर्स के लिए? द हेरोफेंट। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अभी मैं इतने सारे तो इस मोमेंट में नहीं ले रही हूँ। बार बार बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं और एक बार शफल करते हुए अगेन वही सब आते हैं तो लेना होगा। अभी 2 कार्ड्स आए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स आपको जो सबसे पहला यहाँ पे मैसेज दे रहा है, द हर्मिट। यस, यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है। डिवाइन सोर्स, आप जिनसे कनेक्टेड हो, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके जीसस, आपको इस वक्त यही मैसेज सबसे क्लियरली दे रहे हैं कि अभी आपको सारे फोकस अपने अंदर लगाना है, जो फोकस आप अभी फ़िलहाल बाहर दे रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपके जीवन में अभी तक जो एंडिंग्स हुए हैं वो एंडिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। इसके लिए ज़रूरी थे बिकॉज जब तक एंडिंग्स नहीं होते हैं तब तक चीज़ें रीन्यू नहीं होती है, तब तक न्यू बिगिनिंग्स पॉसिबल नहीं है। एंड जब भी एंडिंग्स आते हैं हमारे जीवन में तो क्या होता है, हमें वो पेन देते हैं, राइट। तो इस जीवन में आप लोग देखोगे, इस जीवन काल के अभी आप जिस भी एज में हो, आप अर्ली 20s में हो, आप 30s में हो, आप 40s में हो, या उससे भी ज़्यादा के उम्र के लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप बहुत समय से एक कर्मा साइकिल में फंसे हुए थे। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे 21 ईयर्स फील हो रही है, आई डोंट नो। तो जिनके लिए मैसेज है उनको समझ में आ जाएगा। या हो सकता है 21 साल के एज से ही आप अपने जीवन में ये सब फेस कर रहे हो, जहाँ पे आपको जैसे कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई है बहुत कम उम्र में ही, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई है। तो जब जिम्मेदारियाँ ओवर हो जाती है तो क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं एंड हम सिर्फ उस जिम्मेदारियों को फॉलो करने लगते हैं। सी यहाँ पे हर्मिट भी है, तो हर्मिट वही एनर्जी दिखा रहे हैं, डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो जो भी व्यूवर्स आज इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी यही ऊर्जा अभी इस वक्त है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो। जैसे कि आपका मन अभी ऐसा हो गया है जैसे कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो जो कर रहा है करने दो, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है। 222 हो रहा है इस वक्त। हो सकता है कुछ लोगों को 222 नंबर दिखे रीडिंग के बाद, या रीडिंग सुनते समय ही आपको दिखे, या हो सकता है रात को 2:22 में आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे इवन ऐसे भी है जो अकेले रहना बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हो, जैसे कि बंद कमरे में आप लोगों को रहना पसंद है, यहाँ तक आप लोगों ने खुद को अकेला कर लिया। या हो सकता है अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए कहीं अलग जगह पे है, सिटी में आप अलग जगह पे गए हो, या आप काम के लिए गए हो, वहाँ पे भी आप अकेले रहना ज़्यादा प्रीफर करोगे। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई रूममेट नहीं, कुछ नहीं, आपको अकेले रहना है। तो इस तरीके की एनर्जी माइट भी आप फील कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थक गए हो, कहीं ना कहीं आप दुनिया के इस भाग दौड़ से थक गए हो, जहाँ पे आप बस हमेशा देते गए, लोग आपसे लेते गए, आपको कुछ मिला ही नहीं। यूनिवर्स आपको इस वक्त ये कहते हैं ना कि हर वो डिलेज आपके लिए नाकामयाबी नहीं होती है, ठीक है। अगर चीज़ों में डिलेज हो रही है, आपको लेट से चीज़ें मिलती है, दैट डजंट मीन कि यू आर अनसक्सेसफुल। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ सक्सेस विच नो वन कैन ईजिली अचीव इट, ठीक है। मतलब आपको कुछ इस तरीके का सक्सेस मिलने वाला है आगे, जो लोग अभी जनरली जिस सक्सेस को
जी रहे हैं, आपको उससे अलग चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज आप लोग यहाँ पे चूजन वंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हो जो खुद कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी कंफर्मेशन के लिए इस रीडिंग पे आपने टैप इन किया है, आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हुई है, तो आप अभी तक रीडिंग देख रहे हो, राइट। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इतने एक स्पेशल व्यक्ति को क्या डिवाइन कोई ऑर्डिनरी लाइफ देंगे? नहीं, आपको ऑर्डिनरी लाइफ नहीं मिलेगा। इसके लिए अभी आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, एंड चैलेंजेस इसके लिए आपको मिल रहे हैं ताकि उन चैलेंजेस से आप सीखो कि असल में जीवन क्या है। वही चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको सिखा रहा है, एंड इसके लिए ही आपके रूट में जितनी भी फियर्स है, जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, सिंस फ्रॉम पास्ट लाइफ, आपको खुद भी नहीं पता कि कितना जीवन आप जी के आए हो, कितने लाइफ टाइम्स आपने इस दुनिया में जन्म लिया है या कोई और एलम में आपने जन्म लिया, आपको नहीं पता। उन सारे जन्मों का जो भी कर्म लेखा जो का जो भी है, वो सब आप लेके आए हो इस जीवन काल में कंप्लीट करने के लिए। एंड इस जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान से आपको नवाजा गया है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर। आपको खुद भी पता है कि मैं इतना नॉलेजेबल हूँ, इतनी नॉलेजेबल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। ये अगर आपके मन में सवाल है, क्यों दूसरे लोग, जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो लोग दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मैं इतना अच्छा करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। मैं हमेशा तो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचती हूँ या सोचता हूँ, लेकिन क्यों मेरे साथ नहीं होता है। वो इसके लिए हो रहा है बिकॉज आप एक ऐसे प्योर सोल हो, एंड आपको डिवाइन ये सब सिखा रहे हैं कि जीवन में अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं सीखोगे, आप अपने कर्मा को क्लियर नहीं करोगे, तो अपकमिंग टाइम में ये जो रिन्यूअल का कार्ड आया है, जहाँ पे डिवाइन जब आपको सब कुछ वापस देंगे, तो उस समय आप कैसे इतने भारी लोड को आप ले पाओगे? आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। कल ही मेरे सामने एक वीडियो आई थी एक चैनल की, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही थी 7-8 मिनट की, मैंने वो वीडियो देखी, तो वहाँ पे ये चीज़ बोली गई थी, बहुत प्यारी बात वहाँ पे बोली गई थी। एंड ऑफकोर्स लिटरली सबको ये चीज़ पता है, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। हम जो अभी विशेस देखते हैं, जो हम अभी विश चाहते हैं कि हमें ये चीज़ अभी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ को अगर हमें अभी मिल जाता है, क्या वो चीज़ लेने के लिए हम उतने काबिल हुए हैं कि हम वो चीज़ ले पाए हैं? ऑफ कोर्स नहीं हुए हैं। अगर हम वो चीज़ लेने के काबिल हो जाते, तो हम उस चीज़ के पीछे हम भागना ही बंद कर देंगे, बिकॉज हमें ये चीज़ पता होगी कि वो जब हमें मिलना होगा मिल जाएगा। जब उस समय पे वो चीज़ आपको दी जाती है, तब उस चीज़ की कदर ज़्यादा होती है, ना कि उस समय जब आप मांग रहे हो वो चीज़, ठीक है। मैंने थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से बोली है वो चीज़ें, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग यही था चीज़ों का, कि समय से पहले आपको चीज़ें नहीं मिल सकती। एंड समय का यहाँ पे चक्र यही है कि समय को हम इसके लिए बोलते हैं, डिवाइन इसके लिए समय को रखते हैं, बिकॉज समय पे चीज़ें जब मिलती है, समय आने पे, तब वो चीज़ इस तरीके से निखर के आती है जो आपको खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप खुद सोचो, आप इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस को लेके अभी अपने जीवन में चल रहे हो, एंड आपको अगर लग रहा है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कोई लव पार्टनर को अपने लाइफ में वापस चाहते हो, ना आप खुद इतने दलदल में फंसे हुए हो, आपके इधर निगेटिविटी है, इधर ब्लॉकेजेस है, इधर कर्मा है, तो अगर वो व्यक्ति अभी आपके जीवन में आ भी जाते, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ एकदम निडर होके, एकदम बिंदास होके आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे? आप उनके साथ अपने कनेक्शंस को बेहतर कर पाओगे? नहीं, आप वो कभी नहीं कर सकते हो। सॉरी गाइस, वो पावर कट हो गया। तो आप वो कभी नहीं कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि नहीं यार, अब तो मेरा फोकस सिर्फ इसमें, पहले तो मैं ये सब ठीक कर लूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, लेकिन उस चीज़ की कदर आपको तब बहुत अच्छे से होगी जब आप ये सारे प्रॉब्लम्स को हील कर लोगे, एंड जब आप एक पॉजिटिव, जब आप जॉय की एनर्जी में रहोगे, जब आप खुश रहोगे, तब जब आपको वो चीज़ दी जाती है, तो आप उसको अपने लाइफ में लेने के लिए आप कंप्लीटली 100% आप रेडी रहोगे। इसके लिए डिवाइन कुछ चीज़ों को आपके जीवन में डिलेज कर रहे हैं, एंड ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं आज के इस वाले फाइल में कनेक्टेड, आपको डिलेज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि डिलेज क्यों हो रही है, मैं और कितना वेट करूँ, मेरी एज हो रही है, ये वो। देखिए, आप जो एक चूजन वंस हो, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये उम्र, एज आपके लिए कोई मैटर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको जब डिवाइन देंगे, तो आपको डिवाइन इतना देंगे, तब आपको ये एज, ये मेरी उम्र इतनी हो रही है, जो एक टैगलाइन सोसाइटी ने लगा दिया है कि उतने उम्र में शादी हो जानी चाहिए, इतने उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए, इतने उम्र तक आपका एक स्टेबल लाइफ होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के लिए ये कर पाओ, वो कर पाओ। ये जो टैबो, ये जो टैगलाइन लगा के दिया है, उस टैगलाइन के चलते ही आपके मन में ये फियर है, डर है। अगर वो टैगलाइन ही आप उसको ही आप ध्यान नहीं दोगे, एंड सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो ये रिन्यूअल जल्द से जल्द होगी। यही वो मैसेज है जो डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस मैसेज से कनेक्ट किए होंगे, बट ये डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं।
अब मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि कब तक ये चीज़ें परिवर्तन आपके जीवन में होगी। ये बहुत लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द होने वाली है। क्यों मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है देखिए, एंड रिन्यूअल का कार्ड भी आया है। तो चीज़ें बिहाइंड द सरफेस चीज़ें हो रही है, ठीक है। आप कोई भी कांटेक्ट, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, आप कोई जगह रिलोकेट करना चाहते हो, या कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, वो सब का समय अभी नज़दीक आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा समय बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक अगर मैं टाइम फ्रेम आप लोगों को बताऊँ, 6 महीने आप पकड़ लो, 6 महीने के बाद आपका जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है हाईएस्ट। एंड उससे भी कम समय अगर मैं बताऊं तो 2 महीने, उससे भी कम समय मैं आप लोगों को बताऊं तो 8 दिन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो इसके लिए मैं पूरा एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं बता सकती हूँ। से मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे फेस रीडर है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर है, जो बहुत अच्छे चैनलर है, जो बहुत अच्छे मतलब काम आप अपने जीवन में करते हो सकता है कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि आप खुद के साथ जुड़ो। लोगों से आपको दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक समय आपके जीवन में ऐसे आएंगे जहाँ पे लोग खुद आपकी तरफ आएंगे, लेकिन वहाँ तक का जो सफ़र है वो आपको अकेले तय करना होगा। एंड अकेले रहने से मत डरिए। कुछ लोग यहाँ पे इस पाइल में ऐसे हैं जो अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊँ, ये वो। एंड जितना आप डर रहे हो उतना ज़्यादा उसमें डिवाइन क्या कर रहा है, आपको वही डर ज़्यादा डिवाइन सामने से दिखा रहा है। बिकॉज आप जिस चीज़ पे एनर्जी दोगे यूनिवर्स उसको डबल करके आपके लिए ला के देंगे। तो अगर आप हर दिन सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, गलत चीज़ों पे ही अपनी एनर्जी देते रहोगे तो वही बार बार घूम फिर के उसी में डिवाइन तथास्तु बोलेंगे, फिर आप क्या करोगे, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे ध्यान अपनी तरफ पहले लगाना है। अगर आपका मन ही अंदर से शांत नहीं है, आप ही शांत नहीं हो, तो आप दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप दूसरों के लिए आप कैसे हेल्पफुल बन सकते हो, आप दूसरों के लिए कैसे मसीहा बन सकते हो, आपका जो पर्पस है आप उसको कैसे फॉलो करोगे अगर आप एक्सेप्टेंस में ही नहीं आते हो। तो इस वाले पाइल में हो सकता है लोगों को एक्सेप्टेंस, आप लोग इजीली नहीं हो पाते हो चीज़ों के साथ, तो आप लोगों को एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में लानी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों के जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेंगे आगे, ठीक है। आपके फाइनेंसिस, कैरियर में भी न्यू बिगिनिंग्स होगी। जो भी आप लोगों के मन में डर है, फियर है, उन सब में न्यू बिगिनिंग्स आपको दिखेगी। लेकिन वो न्यू बिगिनिंग देखने से पहले आपको डिवाइन बस अभी तैयार कर रहे हैं, उस जॉय के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके आप हकदार हो। तो जो भी लोग इससे कनेक्ट हुए हैं मैं आपको यही कहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे माता रानी के भक्त हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा माता रानी से एक पुल फील होता है, ये वो बिकॉज उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे, आपसे वो कनेक्ट करती है, ठीक है। एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। हो सकता है आप खुद डिवाइन फेमिनाइन हो जो रीडिंग देख रहे हो, या आप कोई ऐसे जर्नी पे हो सकते हो जहाँ पे आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करना है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। आप सही पाथ पे हो, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यू आर इन द राइट ट्रैक। बस हताश मत होइए, अपने ऊपर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी क्वीन की एनर्जी आई है। तलवार अपने हाथ पे उठाइए, इट्स राइट टाइम। अभी ये समय आ गया है कि आप अभी एक्शन लो अपने लिए। दूसरों के लिए बहुत जी लिया, अभी खुद के लिए जिए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। बहुत लोगों को सेक्रल चक्रा में इस वक्त कुछ वाइब्रेशन फील हो सकती है, या तो आपको एक मतलब अजीब सी एनर्जी हो सकती है सेक्रल चक्रा में, बिकॉज वही फेमिनाइन एनर्जी का मेन होता है। अगर आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो गया तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जागृत होगी। तो अगर आपको ऐसे कोई सेंसेशंस फील हो रहे हैं तो यस, आपको अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। द टावर, यस। अभी जो करंट परिस्थिति आप देख रहे हो वही सच नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है जो आपके जीवन में अभी आया है। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं, इसके बाद जो मिरेकल्स है वो काबिल तारीफ़ होने वाले। ट्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आएगा आपके जीवन में बहुत ही जल्द। सेलिब्रेशन, खुशियाँ दस्तक देने वाली है। टिल देन आप बस अपने ऊपर कार्य कीजिए। डिवाइन आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं, माता रानी आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप अल्लाह से कनेक्टेड हो, आप अल्लाह को मानते हो, तो यस डेफिनेटली आपको उनकी तरफ से भी यही चीज़ें आ रही कि आपका जो भरोसा, ट्रस्ट है वो टूटने नहीं दे रहे हैं। आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। बहुत लोगों को फाइनेंसेस में एक अलग सा ही ग्रोथ देखने को मिलेगा अपने जीवन में, ठीक है। तो चलिए पूछते हैं कि एंजल्स अब इस वक्त आपको डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं। एंजल्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। सी क्या कार्ड आपके लिए फ्लिप हुआ है, फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो माफ़ करना सीखिए, बिकॉज अक्सर हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यही सबसे बड़ा हमारा ब्लॉकेजेस होते हैं कि हम माफ़ नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है तो क्यों हम इनको माफ़ करें, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, आप और मैं कोई नहीं होते किसी को सज़ा देने वाले, वो काम डिवाइन का है, तो ये हम उन पे ही छोड़ते हैं।
आप बस माफ़ करो ताकि आपका सोल, आपका आत्मा मुक्त हो जाए उस बंधन से। इसके लिए आपको माफ़ करना है। एंड माफ़ करने के लिए बेस्ट है स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर। या तो आप लिख के भी माफ़ कर सकते हो, आप लिख सकते हो डायरी पे, आप रेगुलर लिख सकते हो कि इस इंसान के साथ मेरी जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी है, मैंने इस इंसान को माफ़ कर दिया। अगर कोई इंसान है, कोई सिचुएशनशिप है, कोई ऐसा सिचुएशन जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ख़राब सिचुएशन है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, राइट इट डाउन। आप उसको लिखो कि मेरे जीवन में ऐसे समय पे ये चीज़ें हुई थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन मैं इस चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर करती हूँ, इस चीज़ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने सारे कॉर्ड्स इनसे कट कर लिया। इस तरीके से रोज़ आप 21 डेज तक आप एक एक चीज़ को लेके आप लिखना चालू करो। आप खुद देखोगे आपके जीवन में कैसे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ट्रस्ट, दूसरी चीज़ है ट्रस्ट। आप माता रानी पे ट्रस्ट रखते हो, आप जीसस पे ट्रस्ट रखते हो, पर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट को डगमगाने मत दीजिए कि अभी चीज़ें नहीं हो रही, इतने साल तो मैंने देख लिया। कुछ लोग तो भगवान को ही कोसने लगते हैं। जो लोग भगवान को कोसते हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, बिकॉज उनमें इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस है कि उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। एंड ना वो, तब तक उनको वही चीज़ एक्सपीरियंस होती रहेगी जब तक वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक। मैं गलतियाँ तो नहीं कह सकती अभी डायरेक्टली, वो कर्मा ही होता है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी होता है, जो गलत है उसको तो बोलना ही होता है। बिकॉज कुछ लोग, अभी हर चीज़ को भी हम कर्मा का नाम नहीं दे सकते। कुछ लोग चीज़ों को पता होने के बाद भी डबल कर्मा क्रिएट करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि ये कर्मा है तो उसको हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर्मा के ऊपर और ज़्यादा कर्मा प्लस करते जाते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है मेरे पास बोलना के लिए। इंप्रूविंग हेल्थ, जिनका हेल्थ इश्यूज़ होता रहता है बार बार, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ भी सही होंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आपका हेल्थ के रिगार्डिंग कोई कर्मा है, या तो आप डॉक्टर्स को दिखाओ अच्छे से, या आप डॉक्टर चेंज करो अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे, नहीं तो आप अपनी हेल्थ के लिए भी आपको होपोनोपोनो प्रेयर्स मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में सर्च करो, उसको आप डेली बेसिस पे सुना करो। सबलिमिनल्स कितने सारे होते हैं जो आपका हेल्थ के कर्मा को क्लियर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। या तो आप अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग कर सकते हो जिसमें आपको पता लगे कि ऐसी भी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरी हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं। एंड जिनको भी पेट के रिगार्डिंग समस्याएं होती है, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, वो बॉडी पेन का प्रॉब्लम रहता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो आपके रूट चक्रा की वजह से है। बिकॉज आपके रूट चक्रा में अभी ब्लॉकेजेस है, तो ट्राई टू हील योर रूट चक्रा। तो आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस है वो भी हील होते रहेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने अभी कहा था ना कि कुछ महीने जाने के बाद ही, कुछ महीने जाने के बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे, जो एंजल्स भी यहाँ पे तथास्तु बोल रहे हैं। तो आपको बस अपने ऊपर काम करना है। टेक एक्शन का कार्ड है 222। अभी वापस से मुझे दिखा, मैंने 222 में स्टार्ट की रीडिंग, अभी 222 में एंड हुआ। तो आप इस रीडिंग को 222 एंजल नंबर से ज़रूर क्लेम कीजिए, या जिन भी इष्ट से आप कनेक्टेड हो उनसे आप कनेक्ट कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज कम्प्लीटली अ चैनल वीडियो। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट किया है, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग जुड़े हैं अभी, आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को चूज़ किया है या अपने नेम के इनिशियल से चूज़ किया है, जितना मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोग अभी अपने जीवन में एक ऐसी परिस्थिति में आप लोग हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में कोई है ही नहीं जो आपसे प्यार करे। मैं सिर्फ लव लाइफ या मैरिज की ही चीज़ें नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो भी एक एनर्जी यहाँ पे है। हो सकता है इस वाले पाइल के लोगों को अपने मैरिज या रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही हो, या हो सकता है आपके खुद के पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत रही है। आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं जिस पेन को आप हील नहीं कर पा रहे हो अभी तक, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो इसी चीज़ के कारण कि कब मेरे जीवन से ये सब अशांति दूर होगी, कब मेरे जीवन में शांति आएगी। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसकी एनर्जी है आई डोंट नो। एंड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस है। एंड रोज़ क्वार्ट्ज का नाम सुनते ही बहुत लोगों ने इसी पाइल को चूज़ किया है, बिकॉज आपको लग रहा है रोज़ क्वार्ट्ज सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप के लिए ही है। ऑफ कोर्स है, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग को, सेल्फ लव को भी दिखाता है। तो इस वाले पाइल के जो लोग हैं, दे आर लैकिंग सेल्फ लव, ठीक है। आप लोग बहुत मतलब कम करते हो सेल्फ लव, आप लोग इवन करते ही नहीं हो सेल्फ लव। आप लोगों को असल में पता ही नहीं है कि सेल्फ लव क्या है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो। सेल्फ लव मतलब सिर्फ आपका ग्रूमिंग, या आपने कपड़े चेंज करके आप पहनने लगे, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, या अपना मतलब मेकओवर आपने कम्प्लीटली बदल लिया, वही सेल्फ लव है। नहीं, सेल्फ लव का सबसे पहला मंत्र यही है,
चूजिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, वट एवर द सिचुएशनशिप, कोई भी सिचुएशनशिप हो, वो अपने परिवार से अगर अपने आप को पहले रखना है तो वो भी आपको करना होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दोस्तों से अपने आप को चूज़ करना है, वो भी आपको करना होगा। लव पार्टनर में हमेशा सिर्फ अपने पार्टनर की बात नहीं सुन के अपना भी पॉइंट रखना है, तो वो भी एक सेल्फ लव होता है। ठीक है, हर टाइम यही नहीं कि दूसरों की चीज़ों में ही आप हमेशा हाँ बोलते रहोगे। ना बोलना सबसे बड़ा सेल्फ लव होता है। जब आप इन सब चीज़ों को बहुत इजीली कर पाओगे, तब असल में आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से सेल्फ लव कर रही हूँ। एंड यस, ग्रूमिंग, अपने ऊपर काम करना इज़ ऑल्सो ए पार्ट। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज चैनल करवाना चाहते हैं, एंड क्या कोई स्पेसिफिक डिटी या कोई ऐसे है जो आपसे इस वक्त कनेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से इष्ट भगवान, अल्लाह, जीसस, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस वक्त। कंप्लीशन ओके, मैंने वही चीज़ अभी आप लोगों को कही, जस्ट एक्सेप्टेंस। बहुत सारे कंप्लेंट्स का भी कार्ड है। बहुत सारे लोग, हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा आप लोग रोए हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने अंदर एक दर्द महसूस किया है जो आप किसी को बयां भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, या तो वो आपका डाइवोर्स हो चुका है, या ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनसिक्योरिटी सी, यहाँ पे बहुत लोगों का रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, रूट चक्रा में मतलब आपके फियर्स बहुत ज़्यादा सरफेस होते हैं लोगों से। जैसे कि एक चीज़ होती है ना कि बहुत डर डर के रहना, ना नहीं बोल पाना, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। भले ही अंदर आप पूरे ख़त्म हो चुके हो, अंदर ही अंदर आप पूरे, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, अब तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने कैरियर या अपने बिजनेस को कम्प्लीटली चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके मन में डाउट है। कुछ लोग कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचो, या बेकिंग को ही अपना एक कैरियर आप लोग लेके आगे बढ़ने के लिए सोचो, बट यू आर कन्फ्यूज। आपका अंदर हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि तुम ये चीज़ करो, यू आर बेस्ट इन दैट, लेकिन सोसाइटी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत कम लोग ही सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो ऐसे परिस्थिति, ऐसे माहौल से आते हैं जो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते, जिनको सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होता है। जैसे फैमिली हो, अगर मैरिड है तो हस्बैंड की बात सुननी होती है। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात अभी कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी ही दिख रही है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट एनर्जी में है। ठीक है, तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं कि सेल्फ लव करो, बिकॉज सेल्फ लव में आपकी कमी है। सी, इस पिक्चर में आप खुद देखिए, इस पर्सन का हार्ट चक्र में जैसे कि ये जो डेविल एनर्जी है ये रूल कर रहा है। दैट मीन्स थर्ड पार्टी, बाहर के लोगों ने जैसे कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल करके रखा है। एंड आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप खुद के लिए बोल के आप सोच भी नहीं पाते हो कि मुझे खुद के लिए ये करना है। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को ही समय देते हो, सिर्फ अपनी फैमिली की ही ख्वाहिशों को आप पूरा करते रहते हो। आप खुद की ख्वाहिशों को जैसे आप भूल ही गए हो कि आपकी भी कोई इच्छाएं हैं, उसको जैसे कि आपने दफन कर दिया यहाँ पे। जैसे कि मेरी तो कोई इच्छाएं है ही नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, चलो मेरी फैमिली खुश तो मैं भी खुश। नहीं, आपके फैमिली खुश होने से आप खुश नहीं हो सकते हो, बिकॉज आपकी लाइफ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी चीज़ें अलग है। बिकॉज हर कोई इस लाइफ टाइम में, इस दुनिया में, आपके मदर फादर, आपके सिस्टर, आपके फ्रेंड्स, हर कोई अपना अपना यहाँ पे कर्मा रोल प्ले करने के लिए आए हैं। आपकी ही ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप सबके कर्मा का बोझ आप अपने सर पे उठा के आप घूमो। नो, इसका मतलब मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनको डिसरेस्पेक्ट करो, आप उनका ख्याल मत रखो, आप रखो, लेकिन वहाँ तक जितने तक आपको करना है, ओवरड्यू नहीं करना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरड्यू करते हैं लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई आपकी बातें सुनते ही नहीं है। भले ही आप जितने आप लीगल, आप जितने लॉयल क्यों ना रहो, कोई आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। आपको लगता है मैं इतनी अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ, इनके भले के लिए बोल रही हूँ, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों आपको दूसरों का भला करना है? आप खुद का भला करो ना, आप अपने आप का भला करो। खुद को मार के आप दूसरों का भला करने के लिए जाओगे तो क्या वो भला होगा? नहीं। लोग तब तक आपकी इज्जत नहीं करेंगे जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते हो। डिवाइन आपको इस वक्त यही सिखा रहा है
ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आपको यही बोला जा रहा है कि आप लोग सेल्फ लव में पीछे हो, आप लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को, आप एक रोज़ क्वार्ट्ज की तरह ब्यूटीफुल हो। देखिए रोज़ क्वार्ट्ज कितना ब्यूटीफुल है, पिंकिश, कितना क्यूट कलर है, राइट। तो आप बिल्कुल इस तरह हो, आप बिल्कुल इसके तरह नर्चरिंग केयरिंग, इसको देखने से ही हमें एक बहुत लव वाली प्योर वाइब्स आती है। वही वाइब्स आपको अपने आप से आनी है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने वर्थित हो, आपको कितना कुछ चाहिए, आप वर्थित हो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि जिसको कहीं पे भी फेंक दिया जाए। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर सोल हो, तो अपने आप को नर्चर करना सीखिए। एंड आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए यही है इस वाले पाइल में कि चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट। वही मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है। आपको डिवाइन एंजल्स चीख चीख के ये चीज़ कह रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स भर भर के दिखाया जा रहा है, आपको हर तरीके के साइन सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, ड्रीम्स में आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, आपको हर दिन गाइडेंस दिया जाता है, लेकिन आप उसको नकार देते हो। क्यों? बिकॉज डेविल आपके ऊपर रूल कर रहा है। तो इस डेविल का खात्मा आपको करना होगा। सबसे पहले अपने डर, इनसिक्योरिटीज़, फियर, डाउट, कन्फ्लिक्ट, चेजिंग एनर्जी, ये सब आपको बंद करना होगा। ये आप लोगों के लिए पहला मैसेज है डिवाइन की तरफ से, पाइल नंबर 2। अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है और डिवाइन आप क्या चैनल करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी है, जहाँ पे आप जोर जबरदस्ती करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। वाई टू कंट्रोल? जाने दीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है जाने दीजिए। फिजूल का अपने एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। आपकी एनर्जी बहुत सीक्रेट है, इसको कहीं पे भी ज़ाया मत कीजिए। ईस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी लाइए जीवन में, ठीक है। अपने आप के साथ लॉयल रहिए, ठीक है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस तो आपके जीवन में आएंगे। क्लैरिटी तभी, अभी जो लोग कंफ्यूज है ना कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस धक्कम धक्का खा के जीवन चल रहा है, जो लोग ये वाला डायलॉग दे रहे हैं, जो लोग इस एनर्जी में, आपको ये बोला जा रहा है आपके राहों में डिवाइन ने फूल बिछा के रखा है ना, आप कांटों के पीछे दौड़ रहे हो, तो कैसे होगा। ये जो फूल डिवाइन ने आपको दिया है वो आपके जीवन के वो फूल है जो आगे आपको सब कुछ देने वाले हैं, जो आप डिजर्व करते हो। डिवाइन आपको हीरा बनाना चाहते हैं ना, आप सिल्वर के पीछे भाग रहे हो। वही डिफरेंस हो रही है अभी आपके साथ। द हर्मिट, यस, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको पता है कि आप इस जर्नी पे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान फिर भी एक पीपल प्लीजिंग नेचर में ज़्यादा है, तो डिवाइन आपको वहाँ से कट ऑफ करेंगे। एंड अगर आप खुद से कट ऑफ नहीं करते हो, वो सब तो डिवाइन अपने तरीके से करेंगे। एंड आप लोगों को पता है कि डिवाइन का तरीका क्या होता है। डिवाइन का तरीका वो होता है, जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागोगे उसी चीज़ को आपसे दूर किया जाएगा। अगर वो कोई इंसान है जो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उस इंसान को आपसे डिवाइन दूर कर देंगे। भले ही आप उनसे जितना प्यार क्यों ना करो, आप उनके लिए, आप उनके अलावा आप जैसे कि जीवन को सोच भी नहीं पाओगे, उसी इंसान को डिवाइन आपसे दूर करेंगे। बिकॉज आपका समय है अभी अपने ऊपर देने का, ना कि किसी और के पीछे भागने का। तो जिनके लिए मैसेज है, आई होप उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंची है। एंड आई एम वेरी मच श्योर। किंग ऑफ कप्स, बी इन अ बैलेंस एनर्जी। आप इमोशंस दो, आप लव दो, आपको कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन पहले एक बैलेंस एनर्जी में आइए। खुद के साथ भी लव कीजिए, खुद को पहले प्यार कीजिए, खुद के बारे में पहले सोचिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए। अगर आपके पास ही थाली में खाना नहीं है और आप दूसरों को खाना खिलाने के बारे में सोचो तो कैसे होगा। पहले आप अपना तो पेट भरो, उसके बाद आप दूसरे का पेट भरो। वही चीज़ आपको डिवाइन यहाँ पे समझा रहे। 2 ऑफ कप्स। सी, अगर आपने वो चीज़ सीख ली, वो चीज़ आपने कर ली, तो डिवाइन आपको 2 ऑफ कप्स देने वाले हैं। तो ये तो अभी इक्वल गिव एंड टेक हो गया। आप जो दोगे वही आपके पास दुगना 10x मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, बिकॉज आपने वो दिया है। डिवाइन वही चाह रहे हैं कि कब तक आप चीज़ों को होल्ड करके रखते हो। जब तक आप होल्ड करके रखोगे तब तक आपको डिवाइन कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन आपने अपनी मुट्ठी खोल दी, जिस दिन आपने डिवाइन को ये बोला कि डिवाइन आई एम कम्प्लीटली सरेंडर, आप यहाँ पे भी रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए कि आई सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन। इस तरीके से आप बोल के, सिर्फ लिख के ही आप बोलोगे वही नहीं, मन से भी इस सरेंडर भाव में आपको आना है। जिस दिन आप उस एनर्जी में आ जाओगे, आप समझ लीजिए 2 ऑफ कप्स इज योर्स। लेकिन अभी क्या एनर्जी है आपकी? 4 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को जाने नहीं दे रहे हो, हर चीज़ को ऐसे कस के आप पकड़े हुए हो। तो ऐसे रहने से चीज़ें खराब होगी। अगर आप
इसको छोड़ दोगे तो नीचे देखिए कितने सारे क्रिस्टल्स हैं, कितने सारे क्रिस्टल्स नीचे डिवाइन ने बिछा के रखा है आपके लिए। अगर आप इसको छोड़ोगे तो ही तो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे ना। क्रिस्टल्स क्या आपको ऐसे ही मिलेंगे अगर आप इसको पकड़ के रखोगे? आप इस फ्रूट को ऐसे ही ले पाओगे अगर आप इन सब पेंटिकल्स को पकड़ के रखोगे? नहीं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। आपके जीवन में अच्छे पार्टनर भी आएंगे, आपकी मैरिज भी होगी, यूनियन भी होगी, आपको अच्छा खासा जॉब भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। 2 ऑफ कप्स, कप्स मतलब इमोशंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो इमोशनली आप सेटिस्फाई होने वाले हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ये सबसे पहले कार्य आपको करना होगा, आपको इस पे काम करना होगा, तभी जाके आप चीज़ें कर पाओगे। वरना अगर आप कोई भी एक्शन ही नहीं लोगे, सिर्फ बैठे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे, तो कैसे होगा भाई? इंतज़ार करना क्यों है एंड किसका इंतज़ार करना है, आप वो मुझे बताओ। आपको भी पता है कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बस कंफ्यूज हो, देखते हो वीडियोज़। चलो वीडियोज़ में ये बोला, मुझसे रेजोनेट हो गई, हाँ आई एम डन, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। डिवाइन आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ साइन देते हैं, चीज़ें करना नहीं करना इट्स अप टू यू। एंड दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ब्लेम गेम में फंसते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इवन कल परसों से मुझे एक कमेंट आ रहे एक आईडी से जो बार बार दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, बार बार दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे वो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। क्यों आपको दूसरों को ब्लेम करना है? क्यों आपको दूसरों को परफेक्ट करना है? कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आपका तो वो काम नहीं है कि आप दूसरों को परफेक्ट करो, आप अपने आप को परफेक्ट करो। आपको क्यों दूसरों से इतनी चिढ़ होती है? क्यों आपको इतना इरिटेशन होता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरीके से चीज़ों को ले रहा है? इट्स ऑफ नो यूज़। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप अपने जीवन में कितने बेहतर होके आगे बढ़ के आप जा सकते हो, ठीक है। तो कंपटीशन के भाव से कभी मत आइए जीवन में। कंपटीशन आप जितना रखोगे उतना आप फेलियर्स को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए कंपटीशन को छोड़ के एक्सेप्टेंस में आइए। जो मुझे मिल रहा है, जितने चीज़ के लिए मैं हकदार हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी। एक बार ग्रैटिट्यूड शो करके तो देखिए, डिवाइन खुद आपको इतना कुछ देने के लिए रेडी है, लेकिन आप लेने के लिए रेडी नहीं हो। इसके लिए डिवाइन आपको अभी नहीं दे रहे। सच करवा होता है, लेकिन जो सच है वो तो मैं बोलूँगी। चलो अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इस वक्त। एंजल्स क्या मैसेज है? इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा है ना, आने वाले। नियर फ्यूचर का मतलब बहुत ज़्यादा साल नहीं होता है, आप कुछ महीने बता सकते हो। तो आने वाले कुछ महीनों में ही आपको बहुत ज़्यादा चेंज एंजल्स दिखाएंगे अपने जीवन में। लेकिन उसके लिए आपको भरोसा करना होगा कि हाँ, मेरे जीवन में ये चेंज आ रही है या आ रहा है, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। आप उसको देखो, इफ़ यू बिलीव, सी मैंने अभी कहा ना कि अगर आप इसको ट्रस्ट करोगे तो ही वो चेंज दिखेगी। सी एंजल्स ने भी वही बोला, बिकॉज आपको ट्रस्ट इशू है, ये मैंने क्लियरली बोला है स्टार्टिंग में। तो अगर आप लोगों को ट्रस्ट इशू है तो उस पर काम कीजिए कि क्यों आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने से सल्यूशन मिलेगा। अगर आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहोगे तो सॉल्यूशंस कभी नहीं दिखेगा। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से पूछिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए कि डिवाइन मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपनी आप पर्सनल रीडिंग करो, आप पर्सनली चीज़ें देखो कि क्या आपके जीवन में आपको करना है, ठीक है। आप फ़ोन कॉल्स में रीडिंग्स ले सकते हो, आप ऑडियो में रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ क्लियरली बता रही हूँ, जिनको भी मुझसे रीडिंग्स लेने के लिए जो भी क्लाइंट्स आते हैं, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन आके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे या कौन सा आपका क्वेश्चन है। बार बार मैं आपको क्वेश्चन पूछती रहूँगी, फिर आप लोग सुबह की चीज़ आप शाम तक रिप्लाई करोगे। इस तरीके से मत आइए। जब आप लोगों के पास समय होता है कि आप प्रॉपरली मुझे आंसर कर पाओ, प्लीज़ तभी आइए। बिकॉज मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। माइट भी आप लोगों को वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन अपने अपने टाइम की वैल्यू सबको करनी चाहिए। ऐसे ही एनर्जी लेने के लिए मत आइए जब तक आप लोग श्योर नहीं होते हो, ठीक है। बिकॉज इस तरीके से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करने वाली जब तक आप लोग मुझे क्लियरली अपना क्वेश्चन नहीं बताओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। सी रोमांस, यस, आपका लव लाइफ, आपका रोमांटिक लाइफ पे इट्स गोइंग टू फ्लरिश। तो सारी चीज़ें होंगी आपके जीवन में। 2 ऑफ कप्स मिला था, मैंने तभी बोला कि आपकी लव लाइफ, आपके मैरिज में भी चीज़ें होंगी। आने वाले 2 महीने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंजल्स वही कह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है
आपको दोबारा से देखने का मन है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लव रीडिंग्स, मैरिज प्रिडिक्शंस तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अब मैं डिफरेंट सारे टॉपिक्स करने वाली हूँ। तो गाइज प्लीज़ सजेस्ट मी एनी टॉपिक्स जो जिसमें आप लोगों को रीडिंग्स देखनी है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।